नमस्कार दोस्तों, इसमें हम 2021 का यूपी पीसीएस का सॉल्व पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक साम्राज्य था। वो था, सही बात है। और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति किस पर निर्भर थी? उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ये भी सही है और ये दोनों की व्याख्या भी करता है। कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मडीरा नहीं है, ग्रेनाडा है, मोंटेसरट और एंगुइला है। तो 3 द्वीप हैं इसमें। फिर क्या है कि WPI भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? तो वो करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उत्तर प्रदेश के 2021-22 के बजट में, यानी कि बजट इंपॉर्टेंट होता है, उसमें विद्यार्थियों को टैबलेट देने की बात करी गई थी। कौन सी योजना थी? तो वो थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। फिर अगला था कि कौन सा जो देश कोको का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ये सारे देश अफ्रीकी देश हैं। अगर आप देखें तो कैमरून, आइवरी कोस्ट और घाना, जबकि लातविया यूरोप का है, तो इसको आप लगा सकते हो। कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो 267 है। विश्व युवा कौशल दिवस की थीम कौन कौन सी है? तो थीम याद करना जरूरी है, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स करके है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय कौन सी IIT ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया था? तो IIT बॉम्बे ने। तो थोड़ा सा IITs जो काम कर रहे हैं उन पर भी ध्यान रखना चाहिए। फिर ये क्या, ये क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं। फ्लाई ऐश कहाँ से पैदा होता है? ये ताप विद्युत संयंत्रों से होते हैं। और उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना थी, तो वो किन के लिए थी? यहाँ पे यात्रा कराई जाएगी, तो वो थी मजदूरों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो अगर धूप की रोशनी को कौन परावर्तित करता है? तो रेगिस्तान तो नहीं कर सकता, ताजी बर्फ़ करती है। फिर किसमें देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ खोला जाता है? कानपुर में। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता का नाम दिया है, लेकिन इसमें देश का नाम पूछा है। बारबोरा क्रेजिस्कोवा का देश है चेक गणराज्य। फिर किसने ये कहा था कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ एक समझौता है? तो वो कहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। फिर जो है विटामिन का क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन, ने विटामिन का नाम नहीं दिया। इसकी कमी से होता है कीलोसिस। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हुलास भी है। और मच्छर वाहित जनिक रोग कौन सा नहीं है? तो निद्रा रोग नहीं है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व किसका सबसे कम था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश का। बाटुलिज्म क्या चीज़ होती है? तो बाटुलिज्म होता है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन होता है ये। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटा दिया गया था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। रेडियो धर्मिता के बारे में क्या एक नाभिकीय गुण है? रेडियो धर्मिता नाभिकीय गुण है, सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बना हाइड्रोजन बम, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन बम बनता है पर नाभिकीय संलयन की क्रिया पर, न कि विखंडन पर बनता परमाणु बम। NTPC की सिंगरौली इकाई, तो ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में नहीं है, यूपी में है। NTPC की ये सबसे पुरानी इकाई है। हाँ। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है? धूलकण होते हैं। किस आयोग की या समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो वो था सरकारिया आयोग। तो आयोग अपनी समय समय पर सिफारिश करते ही रहते हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भी विटामिन का दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो विटामिन ए संतरे में नहीं होता, C नींबू में होता है, D में कॉड मछली का तेल, B6 में धान का चोकर होता है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में थी। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई, इको मार्ग जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री, ये 2022 में भी आ चुका है। तो लगातार कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप पहचान सकते हैं, आम चुनाव में मतदान देना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है और संविधान का पालन है। फिर नोबेल शांति पुरस्कार पूछ लिया गया था 2020 का, विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। तो शासक राणा हमीर ये मेवाड़ के हैं। राजा चुंडा मारवाड़ में रह चुके हैं। मलिक राजा फरूकी खानदेश और मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, ये मालवा के नहीं है। द क्लॉक इज टिकिंग, तो ये किनकी वो है थीम? ये विश्व टीवी दिवस की। तो थीम से 2 क्वेश्चन आए थे। GST का संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां। फिर 27 और 28 जुलाई को विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन आए थे, तो वो किस देश के थे? तो अब इनमें ना 2 क्वेश्चन देश से पूछे, तो एंथनी ब्लिंकन थे अमेरिका के। अगला क्वेश्चन इनने पूछा कि कौन सी घटनाएं पहले हुई? तो सबसे पहली घटना साइमन कमीशन की 27 में, 28 में नेहरू रिपोर्ट बनी, शारदा अधिनियम 1929 में पास हुआ और दांडी मार्च हुआ था 1930 में। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या होता है? नाइट्रेट, जो कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन कथन कारण का है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो अवरुद्ध मुद्रास्फीति कैसी होती है? सप्लाई चेन में दिखा जाती है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण बहुत जगह गेहूँ, कच्चा तेल और गैस नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से उनके दाम बढ़ गए हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन, इसे भी रट लीजिए, ये बहुत बार पूछा जा सका और आगे भी आ सकता है।
फिर यहाँ पर राज्य पूछे गए हैं। सबसे पहले हरियाणा बना था 66 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में, और उससे पहले बन गया था गोवा 1987 में। तो पहले हरियाणा आएगा, फिर गोवा, झारखंड, फिर तेलंगाना। विदेशी पत्रकार जो कि धरसना सॉल्ट पे थे, वेव मिलर। ओजोन दिवस को तो बार बार पूछा जा चुका, 16 सितंबर। फिर क्या है कि जन्म दर क्या क्या कहते हैं, जन्म दर से रिलेटेड है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करता है। सही बात है, क्योंकि साक्षरता दर बढ़ जाती है। तो ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो दोनों ही इसमें सही हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या स्थिरीकरण, नियंत्रण और कल्याण विधेयक था 2021 का। तो इस विधेयक का उद्देश्य था कि 2.1 तक लानी थी प्रति हज़ार जनसंख्या को 2026 तक। जी हाँ, वर्तमान में प्रजनन दर 2.7 है। ये भी दोनों ही इसमें सही थे, लेकिन काट क्यों दिया ये नहीं पता। अगला क्वेश्चन है इसमें जो है मैच कराया है कि इसमें पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, हाँ जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, डीपीएसपी आयरलैंड के हैं, केंद्र की अवशेष शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा से हैं, लेकिन आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ही ली गई हैं। फिर ये पूछा है कि ओएनजीसी का इनके मुख्यालय कहाँ है। तो ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, तेल और प्राकृतिक गैस का। खनिज अन्वेषण और निगम लिमिटेड का कहाँ पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी का कहाँ है? ये हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को का है भुवनेश्वर में। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में इनमें कुछ कथन पूछे थे। तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, ये सही है। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था, ये गलत है, भारत को बुलाया गया था। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है? तो वो कैग के प्रतिवेदन की करती है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो इसे द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो नगरीकरण पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला बनाई थी? तो वो लाहौर में बनाई थी। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स में और डैशबोर्ड के अनुसार अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो गुजरात था, ये तो करंट से जुड़ा हुआ डिटेल है। सुकुत्रा द्वीप पे पूछा था, तो ये ओमान का द्वीप है? नहीं, जो अरब सागर में स्थित है। नहीं, ये सुकुत्रा ओमान का नहीं, यमन का है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विश्व विरासत के रूप में नामित किया गया था, ये सही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसमें जो है कौन सा मानदंड नहीं है? आयु वर्ग होनी चाहिए 18 से 40, न्यूनतम हाई स्कूल पास, और किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में पंजीकृत ना हो। ये भारत के किसी भी राज्य के नागरिक के लिए नहीं है, ये केवल यूपी के लोगों के लिए। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक भारत उसमें राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। शून्यकाल क्या होता है? ये प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय होता है। फिर अगला पूछा था 2021 में कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनके तीर्थकर थे और उनके निर्वाण स्थल थे। तो ऋषभदेव का निर्वाण स्थल सही था, अष्टपद। नेमिनाथ का उज्जैन था, महावीर का पावापुरी था। इनका ही नहीं था, वासुपूज्य का सम्मिलित नहीं है। तो अभी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेजरी सेक्रेटरी बनी है प्रथम महिला, तो वह है जैनेट येलेन। ट्रेजरी सेक्रेटरी वो होती हैं यहाँ के समकक्ष होती हैं वित्त मंत्री के। अब यहाँ पे कार्यक्रम का पूछा था, संविधान से जुड़ा क्वेश्चन है एक और। तो गोलकनाथ सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? 24वां संशोधन आया था 1967 में। उसके बाद केशवानंद भारती बात है, और फिर 42वां संशोधन अधिनियम कब आया था? 1976 में। तो थोड़ी डेट्स भी इनकी याद होनी चाहिए। फिर क्या था कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता था? ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और किस में श्रेणी में जीता है? प्रतिष्ठित लोक सेवा की श्रेणी में। इनके में से किस कि में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पर तो चिल्का ही है। कटलास एक्सप्रेस हुई थी अभ्यास, उसमें भारत की तरफ से किस जहाज़ ने भाग लिया था? तो जहाज़ का नाम पूछ लिया था, INS तलवार। अगला है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो किन का नहीं है? क्लोरोफिल में है, DNA में है, RNA में है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। इनके इसमें कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो वो संघीय शब्द है, वो कहीं भी नहीं जाता जगह। फवायदुल फवाद, ये पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। संकलन किसने किया था? तो अमीर हसन सिजी ने। फिर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये 22 में भी आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं और ईजी भी होते हैं करने। लेकिन उसमें कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं होता है? तो तकनीकविद और नौकरशाह नहीं होते, पूंजी का संचयन और तकनीकी सुधार होता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ही, रिंगल मैन स्केल किससे जुड़ा? तो धुआं से। स्केल्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह किससे जुड़ा है? ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, सही है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, हाँ, ये 1925-26 के आसपास हुआ था, और महात्मा गांधी इसके लिए साउथ में गए थे। और शीत प्रकोष्ठ में, यानी कि अगर आपका क्या कहते हैं कोल्ड स्टोर होता है, तो वहाँ पे क्यों चीज़ें बची रहती हैं खाने पीने की? क्योंकि वहाँ पर श्वसन दर का ह्रास हो जाता है।
सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत तो मूलतः किसने दिया था? सामाजिक विकास की 3 तो ये दिया था अगस्टस कॉम्पटी ने। निम्न में से किस पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पे होता है, जिससे आपको नाम से पता चल सकता है न्यूट्रल, न्यूट्रिनो। तो फरवरी 2000 का करंट का वो भी ईजी है। नगोंजी एगो ओकोंजा और इवेला को इनको WTO की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था। ये किस देश की थी? तो ये नाइजीरिया की हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये बांदा में नहीं है, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1901। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ देना चाहिए अगर ना आए तो। भारत के प्रथम वित्त आयोग ये थे केसी नियोगी। तो भारत की जितनी प्रथम चीज़ें हैं उनको रटना भी आवश्यक हो जाता है। और ये इसमें जो है सही नहीं है ये वाली फाइल, हम आगे देखेंगे इसको। तो खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाए तो निम्न में से किसके कारण जो है पानी निकलता है? तो वो निकलता है परासारण के कारण। निम्न में से रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सुरेंसर मानसर नहीं है, सूर सरोवर है, समसपुर और सरसई नावर है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है? अल्वियोलाई। तो ये आपका साइंस से जुड़ा सवाल है, थोड़ा अजीब है। निम्न में कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो सांस्कृतिक विविधता नहीं है, आत्मनिर्भरता है, हम की भावना है और क्षेत्र है। किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता था? तो मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है, ये भी साइंस का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम ने सामूहिक कारक चालन के स्थान पर विभाग पद्धति कब आई? तो 1861 का अधिनियम था। कथन कांड में पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो इसलिए ये पहला गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है, तो ए गलत है, लेकिन किंतु आर सत्य है। फिर उत्तर प्रदेश बजट से फिर से पूछा गया था कि बजट में कौन सी योजना शामिल की गई हैं? तो बजट को आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना थी, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना थी, मुख्यमंत्री श्रमिक प्रवास उद्यमिता विकास योजना थी, युवा उद्यमिता विकास अभियान नहीं था। फिर इसमें प्रपात भी पूछे गए। हुंड्रू सुवर्ण रेखा पर है, चचाई बीहड़ पे है, धुआंधार नर्मदा पे है, लेकिन बूढ़ा घाट कांची पे नहीं है। तो जलप्रपातों पर भी थोड़ी नज़र डालना आवश्यक हो जाता है। फिर सुमिलित पूछा है कि सिरका में कौन होता है? एसिटिक होता है। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक होता है, नाइट्रिक नहीं होता। आमाशय रस में उपस्थित कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर इसमें जो है ज्वालामुखी पर्वत मैच कराए हैं। तो माउंट रेनर किसका है? ये USA का है। माउंट एटना आप इटली से लगा सकते हैं क्योंकि एटना ज्वालामुखी वहीं पे है। माउंट पेरिकुटिन, तो पेरिकुटिन कहाँ का है? ये मैक्सिको का। और माउंट एपो फिलीपींस का। कुछ तो आपके जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी भी होते हैं। तो LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। साइंस का आसान क्वेश्चन। कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी ये महानदी का है। पुनपुन, जलांगी और अजय नदी है। रक्त में शर्करा का स्तर किसमें प्रदर्शित किया था? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ था 2021 का? तो ये नोएडा में हुआ था। अब की बार का हुआ है जम्मू कश्मीर में, पहली बार हो रहा है जम्मू कश्मीर में। नोबी और कांतो मैदान कहाँ के हैं? तो नोबिता से अगर जोड़ो तो आप जापान लगा पाओगे। दूसरा क्या है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में कब किया गया था? तो महीना भी पूछ लिया यहाँ, तो नवंबर 2020 में। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में एक शहीद श्याम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई गई? तो ये शाहजहाँपुर पर मनाई गई। तो किसी की कोई जयंती है वो भी इम्पोर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जोन्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये तो गलत होना नहीं चाहिए। फिर नेट जीरो का लक्ष्य भी देख लीजिएगा। इसका अभिप्राय ये है कि देश को 2050 तक शून्य उत्सर्जन तक लाना नहीं। इसका नेट जीरो का मतलब है जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं उसको न्यूट्रल कर देना है। फिर इसका अभिप्राय क्या है कि देश के किसी उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण और अवशोषण से होगी, यही सही है। अगला क्वेश्चन भी कथन कारण का कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते नहीं, केवल लोकसभा के होते हैं 75 3 के हिसाब से, यानी कि आर्टिकल होता है 75 3 के हिसाब से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, ये सही है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं तो अभी आप मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी ये जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास सैश के नाम पर एक नया कर प्रस्तावित किया, तो इसने कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो 29। कभी कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो कि बहुत ही अजीब होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कब हटाया था? उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन सा देश काला सागर के तट पर नहीं है? तो सीरिया नहीं है, ब्लैक सी पे है। टर्की है, जॉर्जिया है, बुल्गारिया है, यूक्रेन भी है।
तो यूक्रेन से जो जुड़ी हुई थोड़ी पोजीशन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का क्रम देखें तो सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया था, फिर विलियम हॉकिंस, उसके बाद कौन है, निकोलस डाउंटन्स और थॉमस रो। निकोलस डाउंटन्स का टाइम है 1615 का और थॉमस रो का 1616, उसके एक साल बाद ही है। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से सही हैं, तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों पर और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है, सही है। यानी कि पूंजी निर्माण जब होता है कि जब बचत होती है और वित्तीय संस्थाओं को की प्रभाविता अच्छी होती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, निवेश भी है पूंजी, क्योंकि अगर एफडीआई नहीं आएगा तो आपकी पूंजी बढ़ेगी ही नहीं। फिर ये इजी क्वेश्चन है कि सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में और नोकरेक मेघालय में है। फिर गठित नौजवान सभा में कौन थे, शुरू में कौन नहीं थे, तो भगत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती इसमें नहीं थे। इंडोनेशिया के द्वीप समूह थे, इनको पश्चिम से पूरा लगाना था, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन सुमात्रा से लगाया जा सकता है। सुमात्रा के बाद अगर जावा, बाली, लोम्बोक थे। और भारतवर्ष में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो सांभर है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था, तो मद्रास में था ये। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक पुस्तक लिखी थी, तो ये पुस्तकें भी ध्यान रखिए। इस समय शशि थरूर की अम्बेडकर लाइफ पुस्तक इंपॉर्टेंट है। तो ये थी होम इन द वर्ल्ड करके जो आई थी। आर्गुमेंटेटिव इंडियन भी इन्हीं की है। फिर क्या है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने शेयर होते हैं, 30। निफ्टी में होते हैं 50, तो इनका भी आप ध्यान रखिए। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, वो है हापुड़। फिर अगला क्वेश्चन किससे जुड़ा है कि इसमें मैचिंग है, कराइए। जो तमिलनाडु में कौन सी है, दोड़ा बेटा चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की है गुरु शिखर। नागालैंड की सारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। एक अन्य नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक समय पर खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा नहीं होगी, वायु नहीं होगी, बायोगैस नहीं होगी। वायु ऊर्जा इसलिए नहीं होगी क्योंकि पृथ्वी घूमती रहेगी। वह 2019-20 में जिसमें किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य था, तो व्यापार शेष का मतलब हमें पैसा मिल रहा था, हमारा पैसा जा नहीं रहा था जेब से, तो यूएसए के साथ था, चीन के साथ तो हमारा नेगेटिव चल रहा है। सिविल सेवाओं तो पीसी होटा कमेटी कब बनी थी, 2004 में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। सातवाहन शासकों के संदर्भ में, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, यानी इन्होंने प्राकृतिक भाषा को संरक्षण दिया, सही बात है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन नहीं, लोक पक्ष नहीं था, यानी कि लोगों के ऊपर नहीं थी ये कला, अभी ईश्वर के ऊपर ही ज़्यादा थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार परावैंगिक किरणों को काटता है, तो ये क्रुक्स कांच होता है। अगला जो है स्थानीय पवनों को कौन सा सही नहीं है, तो लेवेश स्पेन में थी, ब्रकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, लेकिन शामल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये ईरान या इराकी हवा है, तो ऑस्ट्रेलिया की नहीं है शामल। अगला पूछा था कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, तो राजस्थान में कि राजस्थान की कितनी सीटें हैं, 10। गुजरात की कितनी सीटें हैं, 11। कर्नाटक की कितनी हैं, 12। पंजाब की सबसे कम 7 सीटें हैं। फिर और 2021 के ऑस्कर अवार्ड में द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली नोमैडलैंड का निर्देशक कौन था, श्लोय झाओ करके या क्ले झाओ करके। फिर अगला क्वेश्चन किससे था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बोर्नियो पुनान है, अव जनजाति। अरब मरुस्थल में रोबाला है, स्वीडन फिनलैंड में लैप्स पाई जाती है, अलास्का में कोरियाक नहीं पाई जाती। पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करना है, तो इनमें बताना है कौन सी समिति है, एक पाइस में भी सेम आया है, तो भैया बलवंत राय मेहता सबसे पहले लगा दीजिए, फिर अशोक मेहता की समिति है, फिर एल.एम. सिंह भी है, जी.वी. के राव है, फिर एल.एम. सिंह भी समिति है। उत्तर प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल।
फिर 130 इसमें फिर से कथन कारण है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, जो कि आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो दोनों ही सही में व्याख्या भी करता है। तो भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है कि संघ और राज्यों के मध्य में ये क्या है, करों का वितरण कर दे कि आपको जो है करों को इस तरीके से बांट लीजिए। तो उस बारे में सिफारिश करता है। 135वां कि कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूर संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो 1, 3 और 4 को किया गया है। न्यूनतम मजदूरी, बोनस, संविदा श्रम में समान पारिश्रमिक है। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था। तो एम ए अंसारी नहीं थे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी थे। ये सारे कम्युनिस्ट थे, इसलिए इन पर षड्यंत्र बनाया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, ये बहुत ही आसान है, यूपी। फिर इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण 50 है। अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में है। सहकारी सोसाइटियों का ये जो है उसमें नहीं है, 43 में। और ये 43 ए में है। और ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, 40 में है। अगला क्वेश्चन किससे है कि भारत का स्थायी रूप से जो है अंटार्कटिका में कौन कौन से अभी तक अनुसंधान स्टेशन वहाँ काम कर रहे हैं। तो भारतीय और मैत्री है। दक्षिणी गंगोत्री शायद अब काम नहीं कर रहा। फिर खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक में उसने कौन से पदक जीते, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बजरंग पुनिया ने रजत पदक नहीं जीता। पीवी सिंधु का कांस्य था, मीराबाई चानू का रजत था और नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक था। फिर नीति आयोग ने जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था, उत्तर प्रदेश के कितने जिले थे जो आकांक्षी थे। तो वो थे 8 जिले जो कि आकांक्षी थे। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया था। तो वो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट है तो उससे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ जनसंख्या वाली रिपोर्ट ये लगाएंगे। ये क्वेश्चन 22 में सीधा आ गया है कि रागमाला किसने लिखी है, पुंडरीक विट्ठल में। रसकौमुदी किसने लिखी है, श्रीकंठ ने। राग विबोध सोमनाथ ने। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये लिखी है वेंकट रमन ने। तो भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति जो लोकसभा के साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र में देता भाषण, और प्रत्येक वर्ष अगर चुनाव हो जाए तो उसके बाद भी संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों को विषय में सूचित करता है। नहीं, ये नहीं करता, क्योंकि वो बस ये बताता है कि उनके जो है सरकार के आने वाले काम बताता है, वो अपने कारणों को नहीं संबोधित करता। निम्न से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात जो द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू किया था द ग्रेट रीसेट को। फिर लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। तो ये फूल कली है। ये क्वेश्चन ईजी है और साइंस का है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य को परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो शीर्षक जो मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर होता है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। कथन कारण वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का नहीं करता। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये सही है। ये संसद करती है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, जो क्या होगी। आम आदमी बीमा योजना किससे जुड़ी हुई है। फिर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो इसमें जो है सबसे बात है कि आम आदमी बीमा योजना 2007 की है। और आत्मनिर्भर सुरक्षा बीमा योजना ये जो है 2016 की है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। फिर जन आरोग्य योजना 18 की है और आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है 21 की। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सदन की अध्यक्षता किसने नहीं करी। बाल गंगाधर तिलक ने नहीं करी। तो ये था आपका 2021 का पूरा पेपर। और डिस्कशन के लिए आप सभी का धन्यवाद।